Audio Jungle। नमस्कार, राजधानी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के साथ कौशल परवीन। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट दुमका के निदेशक संचालक दिलीप कुमार महतो के द्वारा बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर अवैध वसूली करने के एवज में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन सौंपा। दुमका उपराजधानी की घटना सभी छात्र छात्रा व नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट में कार्यरत कर्मी के द्वारा जानकारी दी गई थी कि ट्रस्ट के निदेशक दिलीप कुमार महतो के द्वारा गिलानपाड़ा स्थित एक कार्यालय खोलकर ट्रस्ट के द्वारा पंजीयन कराने के नाम पर बेरोजगारों को छात्र छात्रा से ये कहकर पैसा वसूला गया है कि निबंधन कार्यालय द्वारा ट्रस्ट के माध्यम से पंजीयन कराकर ही नौकरी प्राप्त करने का तरीका है। जगह जगह पर्चा पैम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, विनोदा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले तो दिलीप महतो के द्वारा और उनके कुछ स्टाफ के द्वारा हमारे पास ये प्रपोजल आया था कि आप एजेंसी चला रहे हैं, मेन पावर हम लोग प्रोवाइड करते थे। तो हमें लगा कि हम यहाँ भी दे देंगे, हम लोग और भी अदर सिटीज़ में और भी अदर स्टेट में हम लोग काम कर रहे थे। तो उनके द्वारा हमारे पास प्रपोजल आया, तो हम लोग कुछ उनको कैंडिडेट प्रोवाइड किए थे और सिक्योरिटी मनी भी हम इनको जमा किए थे। कुछ हमारे पास रिसीविंग भी था, जो ऑनलाइन हमने किया था उसका रिसीविंग है हमारे पास अवेलेबल। और जो कुछ कैश जमा किया हुआ था, कैश का तो किन्हीं को यहाँ से रिसीविंग मिला नहीं था और ना कैश का कोई रिसीविंग बोला जा रहा था, कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा। तो मेरे तरफ से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इनके ऊपर हमारे कैंडिडेट का जो भी यहाँ सिक्योरिटी मनी जमा था, ये किसी न किसी तरह से ऊपर कर लिया जाए और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो जल्द से जल्द की जाए। बताइए क्या नाम हुआ आपका और क्या कह के आपसे रुपया लिया था, कितना रुपया लिया? मेरा तो हमसे बोल रहे थे कि डीसी साहब का गाड़ी चलवाने के लिए बोल रहे थे। तो कुछ दिन आए, पैसा मांगा गया था हमसे 10,000, तो 10,000 हम दे दिए थे। 4-5 दिन उसी का गाड़ी चलाए थे, इसके बाद छोड़ दिए हम। क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिया मतलब हमको पता चल गया कि भागने वाला है या मतलब काम नहीं दे रहा। बोल रहा कि डीसी ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे। जॉइनिंग लेटर दे दिया था, देने के बाद पोस्टिंग मतलब उसमें नहीं लिखा है कि कहाँ ट्रांसफ़र करना है, नहीं दिया, तो इसीलिए हम छोड़ दिए। तो पैसा मांगने गए थे दूसरा दिन, तो बोला कि एक चेक दे दिया। चेक हमेशा जब चेक देता है ना तो ओवर राइटिंग करता है, तो नहीं देता है मतलब बैंक में भी। तो चेक आपका कितना का भर के दिया था? 10,000। लाल कुमार हुआ, मैं दुमका का मूल निवासी रहने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट का एक संस्थान खोला, ऑफिस खोला, जिसके माध्यम से हम किसी दोस्त के प्रचार प्रसार से जुड़े। इसमें जुड़ने के बाद मेरा जिसमें कि ज्वाइनिंग हुआ 27 दिसंबर को। कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर एक दूसरा ज्वाइनिंग लेटर मिला गया हमको, जिसमें कि प्रमोशन किया गया, जिसमें मेरा सैलरी बढ़ा दिया गया। सैलरी बढ़ाने के बाद ये हुआ कि काफ़ी कैंडिडेट से पैसा लिया गया, काफ़ी कैंडिडेट को बुलाया गया, काफ़ी कैंडिडेट से भारी मात्रा में पैसा को मांगा गया, डिमांड किया गया सिक्योरिटी मनी के रूप में। ये सिक्योरिटी मनी इसलिए बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे 3 महीना या किसी दिन या कोई स्टाफ छोड़ता है तो उस पैसा को रिफ़ंड कर दिया जाएगा या 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि मेरे दरमियान में देख रहे थे, कुछ कैंडिडेट अपना पैसा रिफ़ंड मांग रहा था, कुछ काम छोड़ रहा था, तो कुछ लोगों का सैलरी बन रहा था। लेकिन वो दिलीप कुमार महतो के अनुसार से वो बोल रहे थे या तो सिक्योरिटी मनी मिलेगा या तो फिर आपको सैलरी जो बना वो मिलेगा। इसमें कि कुछ कैंडिडेट लोग ने जिसका सैलरी ज़्यादा बना तो वो सैलरी लिया, अब दूसरी बात है। उसके बाद नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा एक्सचेंज ऑफिस में ये रोजगार मेला लगाया गया, जो कि सीएम द्वारा नोटिस आया था डीसी को, और डीसी ने नोटिस पे आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसके बाद मेला लगा। मेला में